साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं किन्नर सोनू चोपड़ा जी। तो बात करेंगे सोनू चोपड़ा जी से। सोनू चोपड़ा जी बहुजन एक्टिविस्ट भी हैं। कहीं भी बहुजन समाज के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार हो, शोषण हो, उसकी एक आवाज़ है, उसकी आवाज़ उठाती हैं और पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई ऐसा मैटर होता तो वहाँ पर जाती हैं। काफ़ी आप लोगों ने पीछे देखा हुआ रितु के आंदोलन में, और जो वहाँ राजस्थान में जो टीचर को वहाँ भी वो गई, इस तरह की लड़ाई लड़ती हैं। तो अभी एक चुनावी माहौल है, उस पर बात करेंगे। सोनू चोपड़ा जी, आपका सोनू चोपड़ा जी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आप ये मैं ख़ास तौर से उस पर सवाल करना चाहूँगा, जो एक मेरठ से एक इलेक्शन लड़ा अरुण गोविल, उसके कुछ स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपको पता है चुनाव 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और अभी मेरठ से जो कैंडिडेट है अरुण गोविल, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि भारत का संविधान खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं उसको मनुवादी को कह देती हूँ कि भाई भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर देश में ये संविधान खत्म हो गया तो बेटा दोबारा से भीमा कोरेगांव की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप लोग शायद भूल गए जब 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काटा था। ये पेशवाओं का उदाहरण आप दे रही हैं क्योंकि उस टाइम कानून व्यवस्था थी, भारत की कानून व्यवस्था नहीं थी। तो उस टाइम अंग्रेजों की व्यवस्था थी जिसमें वो लड़ाई हुई, ठीक है। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, जब कहीं भी कोई प्रदर्शन होता है या कुछ बहुजन समाज के लोग कहीं इस तरह के आंदोलन के लिए निकल के आते हैं, तो एक पुलिस का बड़ा उत्पीड़न और पुलिस उस को फेल कर देती है। तो ये कैसे कर पाएंगे? देखो, अभी हाल ही में यूपी के रामपुर में एक घटना घटी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मूर्ति स्थापित, वो फोटो लगाया गया था वहाँ पे, और जो मनुवादी पुलिस है बीजेपी की, उन्होंने एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट पे, निहत्थे बच्चे पे गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। और वहाँ जो बहुजन समाज के साथी इकट्ठा हुए थे तो उन पर भी लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था। इस जो पुलिस ने दलित समाज पर जो उत्पीड़न किया गया और उसको दबाने का काम मनुवादी सरकार ने किया गया था। मैं तो ऐसे पुलिस वालों को भाई जो किसी निहत्थे बच्चे पर हमला करे हैं उन पर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह बीजेपी सरकार है, यहाँ अगर कोई स्टूडेंट हो, कोई अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता, कोई रोजगार के लिए आवाज़ उठाता है, तो ये मनुवादी सरकार उस पर लाठीचार्ज करती है, उसके हक अधिकारों के लिए को दबाने का प्रयास करती है। तो जो महारों ने जो लड़ाई लड़ी थी, आप कैसे लड़ पाएंगे? जब हम इकट्ठा होते हैं कहीं भी तो वहां पर भी ये लोग नहीं करने देते। तो वो स्थिति, मतलब क्या कहना चाह रही हैं कि हम अगर संवैधानिक अधिकार का जो शांति, संविधान में एक अधिकार है शांति से प्रदर्शन करने का, उस तक को भी सरकार दबाने का काम करे, तो किया जाए तो क्या किया जाए? देखो, उस आपने देखा रितु के आंदोलन को किस तरह से मैं डॉक्टर रितु प्रोफेसर है, जो दौलत का राम कॉलेज की प्रोफेसर को नौकरी से हटा रखा है, और वो जब अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ती है तो उनके प्रोटेस्ट में मैं आती रहती हूँ। ईवीएम के मुद्दे पर भी जो धरना प्रदर्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के गेट पर, वहाँ भी मैं आती जाती रहती हूँ, और किसानों के आंदोलन में भी मैं रही हूँ। देखो, जो भी अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है, ये मनुवादी सरकार ना उसको पीड़ने का काम करती है। ऐसे ही जब डॉक्टर रितु अपने हक अधिकार के लिए, नौकरी के लिए, अपना हक प्राप्त करने के लिए आवाज़ उठाती है, उस पर झूठे केस करके उसको जेल में डालने का काम किया। उसको हजारों बार तो डिटेन कर लिया गया, मुझे भी 7-8 बार डिटेन करके पुलिस थानों में ले जाया गया है। लेकिन हम जैसे पर्सन को भी मीडिया पर्सन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी डिटेन करके अपनी तानाशाही दिखाते हुए पुलिस थानों में ले गए हैं। लेकिन हमारे अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, मान्यवर काशीराम जी का, फुले साहू, माता सावित्री जी का, पेरियार जी का खून है। हम घबराने वाला समाज नहीं हमारा 85% समाज मूल निवासी अब जाग चुका है, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाता है।
लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सरकार आरएसएस की तो शुरू से बहुजन समाज के खिलाफ और बाबा साहब के आइडियोलॉजी के खिलाफ नजर आती है, तो बार बार इसकी सरकार को लोग कैसे बना रहे हैं? और 2024 में भी कुछ ऐसा खास कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है कि मोदी को कोई विपक्ष या कोई मायावती या कोई चंद्रशेखर रावण या प्रकाश राव अंबेडकर कुछ इनका कुछ कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है आपको? हरा पाएंगे? देखो, जब तक बहुजन समाज के लीडर एक बैनर और झंडे के नीचे नहीं आएंगे ना, तब तक अपनी सरकार नहीं आ सकती। और 2024 का जो इलेक्शन है वो ईवीएम से होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। अभी आप लोग ईवीएम से वीवीपैट के साथ यस वीवीपैट से उस पर्चियों का मिलान होना चाहिए। हाँ, तब तो ठीक हो सकता है, तब तो इलेक्शन निष्पक्ष हो सकता है। लेकिन अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, आप सब ने देखा कि भाई वहां पर जो अधिकारी अंदर बैठा हुआ था वो सामने कैमरे की से नहीं बच पाया। उन्होंने कई पर्चियों को रद्द कर दिया गया था, ताकि बीजेपी का कैंडिडेट मेयर का चुनाव जिता दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर नहीं है मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया और उन्होंने सच्चाई की तह तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने जो दोषी अधिकारी था उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया। नहीं, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि जब तक हमारे लोग इकट्ठा नहीं होंगे, हमारे समाज के लीडर, तो ये तो इकट्ठा होते हुए दिख नहीं रहे ना। कहाँ दिख रहे हैं? चंद्रशेखर अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मायावती अलग लड़ रही हैं, और अखिलेश अलग लड़ रहे हैं, प्रकाश राव अंबेडकर अलग लड़ रहे हैं। कहाँ वो इंडिया गठबंधन में किसी गठबंधन के साथ कहाँ उन्होंने कुछ कोलैबोरेशन देखो किया? ये जब महाराष्ट्र में बीएसपी भी लड़ रही है, ये ना, और बीएसपी और प्रकाश राव अंबेडकर का वोट बैंक तो एक ही है। यस यस देखो, जब तक समाज एकजुट नहीं होगा है, और जब तक अपने अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, ये हमारे नेता आए दिन दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं, ये हमारा शोषण करते, ये बिक जाते हैं। मैं तो बाबा साहब के जो वोटर हैं ना, अपने समाज के मूल निवासी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने वोट को मत बेचना। वोट आपका बहुत कीमती है। बाबा साहब ने संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया है। आप एक वोट कीमती है। एक अच्छा इंसान भी आपकी वोट से बन सकता है और एक घटिया इंसान भी बन सकता है, जैसे बीजेपी की सरकार बनी हुई है अब। ये हमारे हक अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे संविधान को आए दिन ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के बच्चे अब जाग चुके हैं, वो हर अपनी जान देकर भी बचाएंगे बाबा साहब के संविधान को। देखिए, जैसे अरुण गोविल है, उससे पहले एक मंत्री ने भी बोला। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था, एक मोदी का स्टेटमेंट था विपक्ष के प्रति और संविधान के बारे में, तो इनडायरेक्टली वो भी इशारा किया जा रहा है कि भाई ये जो सरकार बनाएंगे तो ये संविधान के जितने भी सारा सिस्टम है उसको खत्म कर देंगे, ऐसा प्रतीत होता है। और संविधान के साथ साथ इस संविधान को खास तौर से आई थिंक इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब संविधान खत्म हो जाएगा, कोई और लिखेगा, तो बाबा साहब का इस देश के इतिहास से नाम खत्म हो जाएगा। ये भी एक सह लगती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, बीजेपी सरकार जब सत्ता में आती है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है। देश में आज अराजकता इतनी फैल चुकी है, न तो देश में सेना का जवान बॉर्डर पर सुरक्षित है, न देश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित है। आप लोगों ने देखा अभी ब्रजभूषण जो एमपी था, उसने खिलाड़ी बेटियों के साथ यौन शोषण किया। एक संदीप वो था खेल मंत्री हरियाणा का था, उसने भी खिलाड़ी बेटियों के साथ हरियाणा में शोषण किया था। लेकिन बीजेपी सरकार उनको आश्रय दे रखा है और उनको ऐसे काम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। अगर इनका एनकाउंटर बीजेपी सरकार क्यों नहीं करती? जब कोई गरीब आदमी से कोई गलत काम हो जाता तो उसके तो घरों पर बुलडोजर चला देती है, उसकी संपत्ति जब्त कर लेती है, उनका एनकाउंटर करवा देती है। लेकिन अभी हाल ही में कानपुर में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था और उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इसके से दुखी होकर उनके फादर ने सुसाइड कर लिया। उन बेटियों को 13 मार्च को एक घटना और हुई है इस तरह की।
13 मार्च इसी मार्च 13 मार्च को, जो मैंने अपने चैनल पे भी देखा। यस, अभी जो घटना घटी है उसके दो वहां पर उस केस में हमने वहां के एसएसपी से भी बात की, सीओ से बात की। यस यस, जो घटना घटी थी आपने वह वीडियो भेजी थी, उसके दोषियों को भी एनकाउंटर होना चाहिए और फांसी के फंदे पर झुलाना चाहिए उनको, ताकि समाज जागरूक हो, बहन बेटियों को अच्छी नजर से देखा जाए। लेकिन बीजेपी के 40 से ज्यादा जो एमपी है वो रेपिस्ट है, और ये रेपिस्ट जो भी गलत काम करता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। एक वॉशिंग मशीन की तरह बीजेपी सरकार है, गलत काम करने वालों को अपने पार्टी में शामिल कर लेती है और उनको एनकाउंटर नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए, बहुजन समाज के नेता तो एक जगह है नहीं, तो क्या आप कुछ ऐसा, आप कुछ चुनाव के उसमें जाना चाहेंगी ताकि आप उस आवाज को पार्लियामेंट में उठा पाए? यस, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ 2024 का लोकसभा का। मैं रोहतक लोकसभा से भी मेरे को एक पार्टी का टिकट मिल चुका है और चांदनी चौक से भी 2 जगह से मैं इलेक्शन फाइट करूंगी। और मैं बहुजन समाज के सभी साथियों से विनती करती हूँ कि भैया आज जो माहौल है ना बहुत खराब हो चुका है, न तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, न हमारी बुजुर्ग माता सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है और न जवान सुरक्षित है, और न हमें रोजगार मिल रहा है। रोजगार के लिए जो स्टूडेंट अपने हक अधिकारों की बात करता है उस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, और जो मेहनत करके मजदूर का बेटा जब किसी अच्छी पोस्ट पर लग जाता है उसे झूठे मुकदमे दर्ज करके उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। अभी आप लोगों के सामने जो डॉक्टर रितु है प्रोफेसर के पोस्ट पर थी, उनको नौकरी से हटा रखा है। एक उनकी बहन थी उसको भी प्रोफेसर की पोस्ट से हटा रखा है। जब उनने ठेला लगाया अपना पकोड़े का, तो बीजेपी सरकार का ये पीएम कहता है कि भाई पीएचडी वालों को चाय और पकोड़ा बेचना चाहिए, लेकिन उसके फादर नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसने अपने 2 पैसा कमाने के लिए, खर्चा निकालने के लिए उसने ठेला लगाया, वो भी नहीं लगाने दिया, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कल को एक बात बताइए, अरुण गोविल जैसे लोग जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इनका पूर्व मंत्री कई लोग कह चुके हैं, अगर ये जीत गए तो फिर आप क्या करेंगे? अनंत हेगड़े आप क्या करेंगे? कैबिनेट मंत्री था, और ये अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी का कैंडिडेट। अगर ये जीत गए तो क्या करेंगे? ये जीत गए तो भाई ऐसा मौका जनता क्यों दे के ये जीतता है और संसद में पहुंचे, जब ये बिना बने हमारे संविधान को खत्म करने की कह रहे हैं। मैं भारत की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है, एक दारू के पौवे में और एक आधा लीटर के ठंडे में मत बेको। उनको मुंह तोड़कर जवाब दिए, खरीद लेते एक दिन, लेकिन 5 साल तक आपका आर्थिक शोषण करते हैं, आपके हक अधिकारों का हनन करते हैं, आपके संविधान को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। इनको जूता मारने का काम करो। जब भी आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आवे तो बुझो कि भाई तुमने हमारी बहन बेटियों के लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या कदम उठाए, हमारी गली पानी की जो लोगों की गांवों में समस्याएं है उनका समस्या का समाधान क्या किया है। न तो ये रोजगार दे रहे हैं, और अभी बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर फैलेगी, देश की इकोनॉमिक्स कंडीशन इतनी खराब होगी, देश दोबारा से अंबानी जैसे पहले अंग्रेजों का गुलाम था अब अडानी अंबानी का गुलाम बनने जा रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का से पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने भाई के दबाव से जो डाटा था वो सबके सामने आ गया। खरबों रुपए का घोटाला होया है। जो नामी कंपनियां थी उनसे इनने दबाव देकर ईडी सीबीआई की रेड करवाकर खरबों रुपए से अपना बैंक बैलेंस भर लिया है, और उसका ये इस्तेमाल इलेक्शन में करते हैं और मंत्री एमएलए एमपीओ को खरीदने में करते हैं। और या जो जनता की वो कर पिया है ना, मैं तो कहती हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में ये मामला लेना चाहिए। जो गरीब जनता उसमें बांट देना चाहिए, ताकि इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, और जो साइंटिस्ट है उनको, जो पीएचडी स्कॉलर, उनको रिसर्च करने का मौका मिले, और इससे देश तरक्की करेगा। चलिए सोनू जी, साथियों आप सुन रहे थे सोनू जी को बहुजन दस्तक चैनल पर, और एट्रोसिटीज़ पे हम भी बड़े अच्छे से सवाल भी उठाते हैं और उस पर कोशिश करते हैं न्याय दिलाने के लिए, और आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, आपका भी नमो बुद्धाय, जय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।